नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम निगमन करने वाले हैं प्रिज्म के प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला आज हम प्राप्त करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो न्यूमेरिकल भी आएंगे आपको मिलेंगे तो और कंसेप्ट भी आप यहाँ से सीखेंगे। हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 माने कोण का आधा किया है बाई साइन a बाई 2। ठीक है, इस सूत्र को आप देखे होंगे। अब इसका निगमन कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है n जो है अपवर्तनांक होता है, a क्या है प्रिज्म कोण है, डेल्टा m क्या अल्पतम विचलन कोण है। तो ये इसके मेन पॉइंट हुए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रिज्म को निरूपित करना है। प्रिज्म को हम बनाएंगे तो देखो प्रिज्म क्या है, यहाँ पे एक हम प्रिज्म बनाएंगे। सबसे पहले देखो यह होता है एक प्रिज्म है, यह है एक प्रिज्म है। यह क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, यह प्रिज्म हो गया। अब देखो यह वाला जो कोण होता है, इस वाले कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। इस वाले कोण को कहा जाता है प्रिज्म कोण। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, ये देखो प्रिज्म यानी कांच का, या प्रिज्म है कांच का बना होता है। इधर वाई है रखी है, दोनों तरफ क्या है वाई है, माने एक माध्यम है और यहाँ पे कांच है। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना है n। अब यह पूछ रहा है n का मान इसके बराबर हो जाएगा, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से सबसे पहले क्या करना है, यहां से एक प्रकाश की किरण को हम इस प्रिज्म पर डालेंगे और श्वेत प्रकाश मान लेते हैं। तो यह प्रकाश किरण यहां से चली गई। यह प्रकाश किरण का नाम है आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण और इसका नामांकन करते हैं P, और ये जहां पर गई है इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे Q। बात को देखेंगे जब, अब देखो जहां पर ये गई है ना, वहां पर एक हम लंब मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक अभिलंब। क्योंकि जहां पर एक प्रकाश किरण गई है, यहाँ पर हम एक अभिलंब की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, अभिलंब यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे कि प्रकाश किरण किधर से किधर जा रही है। यह हो गया एक अभिलंब, इसको हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जान रहे हो कि प्रकाश की किरण किधर से आई है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब भी सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से जब भी सघन में माध्यम में जाएगी तो यह अभिलंब से क्या, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको हम काले से ही बना देते हैं ना, इसको काले से ही बना देते हैं। चलो जो फुल फुल करके खींच देते, क्या दिक्कत। रुको, अच्छा ये अभिलंब मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब यह प्रकाश किरण जब यहाँ जाएगी ना, तो यह क्या हो जाएगी, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी यानी वाई से कांच में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यह अपने रास्ते से विचलित यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या झुक जाएगी, मतलब प्रकाश किरण झुक जाएगी और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए पुनः देखो, यहाँ पर आइए तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक अभिलंब होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक अभिलंब होता है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं एक अभिलंब, क्योंकि अभिलंब से ही दूर जाएगी, अभिलंब के पास आएगी तभी जानेंगे ना। n डैश एक अभिलंब मान लेंगे। क्या मानेंगे,
क्योंकि प्रकाश किरण जा रहे हैं तो किसी के सापेक्ष तो हमें देखना ही होगा ना कि ये मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, इसको हम उसके सापेक्ष हमें देखना ही होगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहां से जब गई तो यह जब सघन से विरल में जाएगी तो यह विलंब से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। तो यह दूर चली गई। इस किरण का नाम अगर P मानते हैं तो इसको मानेंगे Q, इसको मानेंगे Q, इसको मानेंगे R और इसको मान लेंगे S। ये किरण हो गई आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का देखो, यहां से यह वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम आपतन कोण कहेंगे और इसको मान लेते हैं I1। इस वाले कोण को हम कहेंगे, कौन सा कोण कहेंगे भाई, इस वाले कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। इस वाले कोण को अपवर्तन कोण, और इसको R1 से प्रदर्शित करेंगे, R1 से। इसी प्रकार इस वाले को निर्गत कोण कहेंगे और यह होता है I2। निर्गत कोण है, निर्गत कोण और यह वाला कोण बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे इसको मानेंगे I2 और यह वाला जो कोण है इसको हम फिर मान लेंगे क्या, R1। इस वाले कोण को है R2 है, I2 है, तो यह हो जाएगा R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2। फिर से देखो, आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और सघन से जब विरल में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। फिर इसके बाद जब सघन से विरल में जाएगी, ये विरल माध्यम है, एक कांच है, तो माने प्रिज्म से जब वाय में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब है ना, इससे दूर हट जाएगी, इसको निर्गत किरण। इस किरण का नाम क्या है, निर्गत किरण। इस किरण का नाम है निर्गत किरण है। इस किरण का नाम कौन सा है, आपतित किरण, आपतित किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण और इसका क्या नाम है, अपवर्तित किरण। यह वाला कोण देखो, अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण के बीच बना कोण R1 हो जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण। और यह वाला जो कोण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यह भी तो अपवर्तन कोण होगा। तो R2 माने हैं, तो और निर्गत कोण को I2 मान लिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं। आपतित किरण को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, अपवर्तित किरण को भी निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं। निर्गत किरण को क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। जब पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक एंगल आता है, इस वाले एंगल को, यह एक एंगल आएगा, इस वाले एंगल का नाम है डेल्टा एम, अल्पतम विचलन। यह वाला एंगल जो आएगा, यह वाला, इसको कहेंगे अल्पतम विचलन। ठीक है, डेल्टा एम। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, सबसे पहले आपको एक प्रिज्म लेना है। प्रिज्म में क्या करना, आप आपतित किरण डालेंगे, जहां पर यह आएगी वहीं पर एक अभिलंब बना देंगे। फिर यह आपतित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाए, क्योंकि विरल से सघन में आ रही है, झुक गई है। पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आए दूसरा अभिलंब मान लेंगे और यह अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, निर्गत किरण, मतलब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटते हुए निकल जाएगी, निर्गत किरण कहलाएगी। आप अभिलंब और इसके बीच का कोण I1 होगा, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का R1 होगा, अपवर्तन कोण। इसी प्रकार ये अपवर्तित किरण है, अब दूसरे कोण को R2 मानेंगे और ये बाहर निकल रहा है, अभिलंब के साथ ही कोण बना, निर्गत है एक ही माध्यम में, तो इसको हम क्या कहेंगे, I2 ही कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें। अब इसको हम आगे बढ़ा दिए और इसको पीछे बढ़ा दिए, तो जहां पर दोनों काटेंगे उसका नाम अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा। तो यह वाला जो बीच वाला कोण है, इसको कहेंगे अल्पतम विचलन कोण है। यह प्रिज्म का आधार होता है। ठीक है, अब हम इसमें यह वाले कोण को हम मान लेते हैं, जहां पर यह काटा है इसको हम D मान लेते हैं, जहां पर यह काट दिया है इसको मान लेते हैं D, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको E मानेंगे नीचे वाले को, और इसको मान लेते हैं D, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं D बिंदु।
ठीक है, इतनी बातें हमने क्लियर कर ली। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखिए, अब हमें शुरू करना है इसका निगमन। तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि त्रिभुज, सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज। ठीक है, यहां से देखो, सबसे पहले हमें लिखना है त्रिभुज, त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज, थोड़ा अगर देख करके जूम करके देख लेना इसको, चित्र को। ठीक है, तो यह वाला कोण जो है इसको हम डेल्टा एम कहते हैं, जगह नहीं थी यहाँ पर, हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो त्रिभुज में डेल्टा एम, मतलब हम कहेंगे डेल्टा मान लेते हैं, अभी डेल्टा अभी मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं डेल्टा, इसको मान लेते हैं डेल्टा में। डेल्टा बहिष्कोण है। कैसा कोण है? बहिष्कोण। कैसा कोण है यह? ठीक है, किस प्रकार का कोण है यह? बहिष्कोण है। अब हम क्या करेंगे, जब यह बहिष्कोण है, अतः हम लिखेंगे, अतः बहिष्कोण डेल्टा एम बराबर, डेल्टा बराबर होता है, अतः बहिष्कोण डेल्टा बराबर बाहर वाला जो कोण होता है अपने अंदर वाले कोण के बराबर होता है। सुनो, ये जो बहिष्कोण है, जो हमने डेल्टा लिखा यहाँ पे ना, इस वाले कोण को हमने जो डेल्टा बताया है, यह बहिष्कोण जो होता है अपने अंदर के, अपने से दूर के अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि कौन सा कोण? कोण डी, कोण डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस कोण, कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, माने यह वाला कोण और यह वाला कोण हमें देखना है। देखो कौन वाला कोण? यह वाला कोण, इधर से देखो, यह वाला कोण है डी क्यू आर और यह कोण है डी आर क्यू। कोण है डी आर क्यू। विचलन कोण जो होता है में डी क्यू आर, ध्यान से देखो इसको अच्छे से, डी क्यू आर में डेल्टा जो है, यह वाला जो कोण है क्या कहलाएगा? डेल्टा। इस वाले कोण का क्या नाम है? डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा वाला कोण जो होता है अपने के अंदर के दूर के कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से डेल्टा बराबर क्या निकलेगा? कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू। इसको डेल भी कहीं कहीं लिखेंगे, लेकिन डेल्टा पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी क्यू आर, डी क्यू आर, डी क्यू आर में हम देखेंगे तो यह क्यू का कोण क्या होगा, आर का क्या मान होगा। देखो, इस क्यू का क्या मान होगा और आर का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर यह वाला कोण I1 है और यह वाला कोण जो है R1 है, तो यह वाला कोण किसके बराबर होगा? तो यह वाला कोण हमेशा I1 में से R1 घटा देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि यह वाला कोण टोटल कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। अगर यह वाला कोण R1 है तो यह वाला कोण कितना होगा? I1 माइनस R1। तो हम डी क्यू आर में लिखेंगे I1 में से R1 को अगर हम घटा देंगे, I1 में से R1 को अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बहिष्कोण मिल जाएगा, प्लस मतलब हमें यह वाला कोण डी क्यू माने क्यू वाला कोण मिल जाएगा। इसी प्रकार इसके लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, I2 वाले कोण में से R2 वाले कोण को घटा करके हम निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, एक तरफ कर लेते हैं I1 प्लस I2 और फिर
प्लस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस R1 प्लस R2। एक तरफ हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा देख लें दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। यह वाला कोण कैसे निकाले, यह वाला कोण जितना होता है, जैसे यह रेखा है, यह रेखा है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर यह है 30 अंश है तो यह वाला कोण भी 30 अंश होगा। अगर यह मान लेते हैं 15 अंश आ गया तो यह वाला कोण कितना होगा, 30 अंश में से क्या करेंगे, 15 अंश घटाएंगे तो यह आ जाएगा 15 अंश। ठीक है, यह कोण 30, यह भी 30। अगर यह वाला कोण 15 अंश है तो यह वाला कोण कैसे निकलेगा, तो हम 30 वाले कोण में से यह वाला कोण घटाएंगे, मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यह होते हैं, यह दोनों और यह शीर्षाभिमुख कोण होते हैं 30। और लेकिन अगर हमें यह पता हो और यह ना पता हो तो 30 में से 15 घटाएंगे, यह वाला कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जल्दी करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से यह हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्पतम विचलन की अवस्था में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन की अवस्था में। अल्पतम विचलन की अवस्था में, डेल्टा बराबर आपको लिखना है डेल्टा m, I1 बराबर I2 बराबर लिखना है I, R1 बराबर R2 बराबर लिखना आपको R। अतः ठीक है, अतः इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलो ठीक, अतः लिख सकते हैं डेल्टा m बराबर I1 I2 के स्थान पर रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखो इसको देख लेना। I1 I2 के स्थान पर हमें क्या रखना, I, तो I कुल मिलाकर के कितने I हो जाएंगे, 2I। ठीक है, I1 I2 के स्थान पे I, इसके स्थान पर भी I, इसके स्थान पर भी I लिखना है, तो कुल मिलाकर 2I माइनस R1 R2 के स्थान पे R, तो हो जाएगा -2R आ जाएगा। ठीक है, तो यह जो हमने फार्मूला प्राप्त किया है, यह फार्मूला अभी हमने किसका, अल्पतम विचलन की अवस्था में निकाला है मान। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 1। और यह वाला जो हमने इसमें माना है, यह अभी उस स्थिति में है जब यह विचलन केवल है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी चीजें हमने यहाँ पे तो डिस्कस कर ली है। अब देखो क्या करना है, अब हमें स्नेल के नियम का प्रयोग कर देना है। ठीक है, या हम ऐसे करेंगे, स्नेल के नियम से हम बात का ही प्रयोग करेंगे। अभी हम लिखते हैं, देखो अब हम दूसरे स्थिति, पहले स्थिति में हमारा यह हो गया, पहले पॉइंट में हमें किस त्रिभुज को देखना है, DQR वाले को। अब दूसरे स्थिति में देखना है चतुर्भुज। अब हमें देखना है चतुर्भुज, चतुर्भुज AQER में, AQER में, चतुर्भुज AQER में, पहले DQR फिर इसके बाद AQER में हम देखेंगे कोण AQE प्लस कोण AR, यानी कोण A, यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों का योग 180 अंश, ARE बराबर कोण AQE प्लस ARE, AQE प्लस ARE दोनों का योग होता है 180 अंश। अतः जब कह रहा है, जब AQE प्लस ARE का मान, अगर कोण का मान 180 अंश है तो A और E का मान भी 180 अंश होना चाहिए। तो अतः A प्लस E बराबर भी कितना होना चाहिए, 180 अंश। या E बराबर हमें निकाल सकते हैं 180 अंश माइनस A। यहां से हम निकाल सकते हैं E बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस A आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, E बराबर हमें मिल गया, इतना हो गया, E हो गया। अब हम देखते हैं, अब देखो यहां से फिर पुनः
पुनः यहाँ से देखना है, ये हमारा हो गया, ई का मान आ गया। ठीक है, इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। पहले यह करना है, दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पर क्या करना है, अब लिखते हैं त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में R1 प्लस R2 प्लस ई, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज क्यू आर ई में देखना है, R1 प्लस R2 प्लस ई का मान 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना तो, या ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस, या मतलब समझ रहे हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। चूंकि ये कोण क्या है, छोटे हैं, जब कोण छोटे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं I प्लस आई, यानी कि 2i, और ई के स्थान पर क्या रखना है, 180 अंश माइनस ए बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसको हम लिख सकते हैं 2i 180, और यह पूरा कट जाएगा पक्षांतर होकर के, माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा, यह आ गया 0, यानी कि 2i बराबर आ जाएगा a, यानी i बराबर हमें मिल गया a/2। तो हमें i का मान कितना मिल गया, a/2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यह मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, इस मान को कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे i का मान समीकरण 1 में रखने पर, i का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा m बराबर 2 गुणे a/2 माइनस 2r। तो हमें मिल जाएगा डेल्टा m बराबर, यह कट जाएगा a माइनस 2r। ठीक है, a माइनस, अरे सॉरी, देखो यहाँ गलती हो गई। R1 R2 के स्थान पर हमें R रखना है ना, हमें क्या रखना है, R रखना है, सॉरी गलती होगी। R1 प्लस R2 है, R1 के स्थान पे R और यह भी R, कुल मिलाकर कितने R हो जाएंगे, 2R, और यह हो गया कितना R, और R है, यह R बराबर a/2 होगा। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, R बराबर a/2 होगा। ठीक है, हमने गलती को सही कर लिया। यहाँ पर हमें मान रखना है, तो 2i माइनस 2 गुणे a/2, तो यह हो जाएगा 2i माइनस a। तो अगर हम a को पक्षांतर इधर करते हैं तो डेल्टा m प्लस a बराबर आ जाएगा 2i। तो यहां से i का मान निकालोगे तो a प्लस डेल्टा m/2 हमारा यह i का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से इसको लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट, कैसा, कौन सा नियम, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम कहता है n बराबर होता है साइन i बटे साइन r। इसमें वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो साइन कितना आ जाएगा, a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन a/2 हो जाएगा। और हमने यह इसमें जो फार्मूला था, उस फार्मूले को जो सिद्ध करना था, हमने इस प्रकार इस फार्मूले को सिद्ध कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत अगर ना हो तो भाई हम इसको देख लेते हैं। यहाँ इम्प्लाई करके लिख देते हैं, r बराबर हो जाएगा a/2। ठीक है, यह हमने यहाँ पे r का मान निकाल लिया है, तो यह इस स्थिति में हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे अल्पतम विचलन की, ये पतले प्रिज्म के लिए देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए अगर हम देखें तो पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, इसमें साइन को छोड़ देना है, पतले प्रिज्म के लिए साइन को छोड़ देना है। ठीक है, साइन को छोड़ देना है, तो हमें मिलेगा a प्लस डेल्टा m/2 और a/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब a इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं n a
यहाँ लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ए इधर कर दो तो हो जाएगा एन ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, इधर करोगे तो एन ए माइनस ए बराबर डेल्टा एम, एन कॉमन लोगे तो हो जाएगा, ए कॉमन लोगे तो एन माइनस 1 ए बराबर हो जाएगा डेल्टा एम। यह पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ए, पतले प्रिज्म के लिए हमारा यह फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और वैसे हमने यहाँ पर सारे फार्मूलों को देख लिया है, ठीक है। यह हमने क्यों ऐसा लिया, पतले प्रिज्म में साइन को छोड़ देना है, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट का समय है, जल्दी से समझ देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रिज्म को ड्रॉ करना है, आपतित किरण यहाँ से डालना सबसे पहले, इसके बाद जैसे यहाँ पर आए वहां पर एक अभिलंब आपको खींच देना है, और ये आपतित किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी क्योंकि सघन में जा रही है। जैसे यह झुक करके यहाँ पर दूसरे वाले पृष्ठ पर आएगी, देखो इस पृष्ठ को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, ए बी और ए क्यू कैसे पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये प्रिज्म का आधार है, ये प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। तो जैसे यहाँ पर आया वैसे ही अभिलंब फिर यहाँ पे बना देना है, अभिलंब से दूर हो जाए क्योंकि विरल सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब और इसके बीच का कोण I1 हो जाएगा, अभिलंब और इसके बीच का कोण निर्गत किरण के बीच I2 है, चूंकि यह इसके साथ कोण R1 है अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ, वैसे ही अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ दूसरा का कोण R2 हो जाएगा, निर्गत कोण I2 है। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं, जहां पर काटेंगे उसको क्या कहेंगे, विचलन कोण हो जाएगा। अब हम फिर किसमें देखते हैं, त्रिभुज डी क्यू आर में देखते, सबसे पहले डी क्यू आर में देखते हैं, इसमें डेल्टा बहिष्ठ कोण जो होता है अपने से दूर के अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है, यानी डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू हो गया। अब हमें इसका मान निकालना होता है, इसका मान तो कैसे निकालेंगे, तो I1 में से R1 को घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार इसका मान निकालना है तो I2 में से R2 घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा। अब हमने I को एक तरफ कर लिया, R1 को एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अल्पतम विचलन की अवस्था में डेल्टा को मिनिमम, अल्पतम माने बहुत कम से कम विचलन की अवस्था में डेल्टा को डेल्टा एम I1 बराबर आई, देखो कहीं कहीं पर डेल्टा इसको बोलते हैं, डेल भी बोल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम मानेंगे डेल्टा एम, ठीक है। I1 बराबर I2 बराबर आई, R1 बराबर R2 बराबर R, अतः हम क्या करेंगे, इन सब में I1 I2 के स्थान पे I1 तो 2I1 माने 2I, R1 R2 के स्थान पे R तो 2R हो जाएगा, और इसमें हमने वैल्यू रख दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या करना, चतुर्भुज को देखना, ए क्यू ई आर में देख लेना है। इस चतुर्भुज में देखेंगे तो कोण ए क्यू और आर माने ए क्यू ई माने यह वाला कोण, देखो कौन सा कोण, यह वाला कोण और इस वाले कोण का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो इस वाले कोण और इस वाले कोण का मान भी 180 अंश होगा, तो यहाँ से ई का मान हमने निकाल लिया। फिर लास्ट में हम देखते हैं त्रिभुज क्यू आर ई में तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर 180 अंश, इसके स्थान पर हम जानते हैं छोटा मतलब अल्पतम विचलन में यह छोटे हो जाएंगे, तो यह 2R प्लस और ई के स्थान पर 180 अंश माइनस ए का मान हमने रख दिया, कट जाएगा, और इतना हमने R का मान निकाल लिया। फिर यह मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया। जब हमने समीकरण 1 में यह वैल्यू को रख दिया, समीकरण 1 में इस मान को जब हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा, रखने के बाद हमने I का मान ले लिया, I का मान जब हमने ले लिया तो स्नेल का नियम लगा करके मान निकाल लिया, जो जिसे हमें सिद्ध करना था। पतले प्रिज्म के लिए हम साइन को छोड़ देंगे और 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ पर चला गया, गुणा करके सॉल्व करके हमने इस मान को निकाल लिया, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अच्छे अच्छे निगमनों के सहारे हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और आप उसको परीक्षा के समय एक बार ससे निगाह से देख लेना जल्दी जल्दी में, तो सारे कंसेप्ट आपको आ ही जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो हमें तो नजर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।